प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एलिया नबी की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाइबल दर्शाती है कि एलिया नबी जो गिलाद नगर से आया था, उसने इज़राइल में राजा अहाब और रानी यिजबेल के समय अकाल की भविष्यवाणियां की थी। बाइबल ऐसा दर्शाती है दोस्तों कि एलिया के विषय कि वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था तथा हमारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। एलिया का अर्थ ही है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। एलिया यहोवा परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। उसने राजा अहाब से कहा कि इज़राइल का परमेश्वर जो जीवित है, उसके जीवन की शपथ कि मेरे बिना कहे यहाँ में नहीं बरसेगा। एक रोज परमेश्वर ने उससे कहा दोस्तों कि वह यर्दन के पूर्व में छिप जाए तथा परमेश्वर ने कहा कि वह वहीं के नाले का पानी पिए। और परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खाना खिलाए। और यहोवा का यह वचन सुनकर वह वहां चला गया तथा रोज सवेरे कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। दोस्तों, ऐसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा। वह अपनी प्रजा के लिए किसी के भी द्वारा प्रबंध कर सकता है, चाहे वह कोई पक्षी ही क्यों ना हो दोस्तों। इसलिए हमें भी सदा उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। कभी भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि उस देश में वर्षा न होने के कारण वहां का नाला सूख गया, जिससे एलिया नबी पानी पिया करता था। तब यहोवा ने उसे सारपत नगर में जाने को कहा तथा यह भी कहा कि वहां एक विधवा स्त्री को मैंने तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दे दी है। तब वह वहां उस नगर को गया और वहां जाकर वह उस विधवा स्त्री से मिला और उसने उस विधवा स्त्री को अपने को पानी पिलाने को कहा तथा यह भी कहा कि वह उसके लिए पानी के साथ साथ रोटी भी लेती आए। इस पर उस विधवा स्त्री ने एलिया से कहा कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा तथा एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही है। और उसने यह भी कहा कि मैं तो इसी को अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊंगी तथा हम यही खाकर मर जाएंगे। तब एलिया ने कहा कि मत डर, वैसा ही कर जैसा मैंने तुझसे कहा है। क्योंकि एलिया परमेश्वर पर विश्वास करता था, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह ना बरसे, तेरे घड़े का मैदा तथा कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा दोस्तों एलिया ने उस विधवा स्त्री से कहा। और दोस्तों, हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। वह स्त्री तथा उसका घराना कई वर्षों तक खाते रहे, क्योंकि दोस्तों हमारा परमेश्वर हमारी घटी कमी में हमारी सुधि लेता है। वह अपने लोगों को हमारी मदद के लिए भेजता है। वह कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ता, जैसा उसने एलिया नबी को उस विधवा स्त्री के घर भी भेजा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ समय के पश्चात उस विधवा स्त्री का बेटा रोगी होकर मर गया। तब उसने एलिया से कहा कि तू परमेश्वर का जन मेरे यहाँ आया तो है, परंतु मेरा बेटा क्यों मरा? क्या तेरा परमेश्वर मेरे बेटे को मारने के लिए ही तुझे यहाँ भेजता है? तब एलिया ने उससे कहा कि अपने बेटे को मुझे दे। तब उसने उसके बेटे को अटारी पर लिटाकर यहोवा को पुकारा तथा उसकी दुहाइयां दी और कहा कि तू मुझे यहाँ लेकर आया है तो इस विधवा के बेटे के प्राण वापिस कर, जिससे कि यह बेटा अपनी माँ का सहारा बना रहे। ऐसे उसने प्रार्थनाएं की दोस्तों, तथा फिर वह उस लड़के पर पसर गया तथा फिर उसका बेटा जीवित हो गया। तब वह स्त्री आनंदित हुई और उसने एलिया नबी का धन्यवाद किया और उससे कहा कि निश्चय तेरा परमेश्वर सच्चा है। यह है प्रार्थना का कार्य दोस्तों, जो असंभव परिस्थिति को भी संभव में बदल देता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहोवा ने एलिया को कहा कि वह अहाब राजा के पास जाए। तब वह वहां का
अकाल खत्म कर वहां पर मेंह बरसा देगा। जब अहाब राजा ने एलिया नबी को फिर से देखा तो वह बोला कि तू फिर हमें सताने यहाँ आ गया। क्योंकि दोस्तों अहाब राजा उस एलिया नबी से पहले से ही दुखी थे, क्योंकि वह जानते थे कि उसने अकाल की भविष्यवाणी वहां की है। तो राजा को ऐसा ही लगता था कि एलिया नबी की भविष्यवाणी की वजह से ही वहां अकाल पड़ा है। परंतु वहां एलिया ने अहाब राजा से कहा कि तेरे ही कारण यह अकाल पड़ा है, मेरे कारण नहीं पड़ा, क्योंकि तुम यहोवा के विरुद्ध बाल देवता को पूजते हो। आज तुम एक वेदी बनाओ और बाल देवता के पुजारियों को बुलवा के आग जला के दिखाओ। यदि स्वर्ग से तुम्हारे कारण आग उतरी तो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा, और यदि मेरी प्रार्थना से स्वर्ग से आग उतरी तो मेरा परमेश्वर सच्चा। यह कह के एलिया नबी ने उस राजा को तथा वहां खड़े सभी लोगों को चैलेंज किया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एलिया का विश्वास अपने परमेश्वर में दृढ़ था। तब अहाब ने इज़राइल के बाल देवता के पुजारियों को बुलवाया तथा उन्होंने एक बछड़ा लिया और एक वेदी तैयार करी और उस पर उसे रख दिया तथा अपने देवता यानी अपने बाल देवता को पुकारने लगे, आग बरसाने के लिए उसकी दुहाई देने लगे और खूब ढोल नगाड़े के साथ तथा खूब चीख पुकार के साथ वह अपने बाल देवता को पुकारते रहे और बोलते रहे कि हे देवता आग बरसा, हे देवता आग बरसा। यहाँ एक बात और देखने वाली है दोस्तों कि बाल के पुजारी कम से कम 450 थे तथा एलिया अकेला था, क्योंकि उसके साथ जीवित परमेश्वर था दोस्तों, इसलिए उसमें भय की आत्मा नहीं थी। तब जब वह पुजारी खूब शोर मचा चुके तथा उनके देवता ने उनकी एक भी ना सुनी, तो एलिया ने उनका ठट्ठा बनाया तथा उनका मजाक उड़ाया और कहा कि और शोर मचाओ और चिल्लाओ, शायद तुम्हारा देवता सो रहा है, या ऊंचे सुर में आवाज लगाओ, शायद वह सुन नहीं सकता। तब ये सब कहने के पश्चात एलिया ने उन सभी लोगों से कहा, यहाँ मेरे पास आओ। और फिर एलिया ने यहोवा की एक वेदी तैयार करी और उस पर पत्थर रखे तथा लकड़ियां रखी, और उसने उन पुजारियों के सामने ही उस वेदी पर 3 बार पानी भी डाला और कहा कि ये सब देख लो कि यह लकड़ियां गीली है, जिससे उनके मन में कोई संदेह ना बचे। तथा उन्होंने वहां ये सब कुछ होते हुए देखा। तब एलिया नबी घुटनों पे आकर अपने परमेश्वर को यह कह के पुकारने लगा कि हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि तू ही सच्चा इज़राइल का परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। इसी तरह दोस्तों उसने प्रार्थना की। तब एकाएक आकाश से बड़ी आग प्रकट हुई और उस वेदी पर आ ठहरी तथा वह वेदी यहोवा की आग से जल उठी। हालेलुया। यह देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया तथा वह सब भी अपने घुटनों पे आकर एलिया के परमेश्वर को दंडवत करने लगे और कहने लगे कि तेरा ही परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। यह था सुपरनैचुरल काम जो यहोवा ने एलिया के द्वारा उन झूठे पुजारियों के सामने प्रकट किया तथा वह झूठे पुजारी वहां से चले गए। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब यह सारी बात रानी यिजबेल को राजा अहाब ने वहां आकर बताई तो रानी बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि दोस्तों वह रानी बाल देवता की पुजारिन थी और उसने एलिया से पहले भी यहोवा के कई नबियों को मरवा डाला था। तब वह बोली कि बाल देवता की शपथ, मैं इस एलिया को आज ही मरवा डालूंगी। और जब यह संदेश एलिया के पास पहुंचाया गया तो वह अपनी जान बचाने को होरेब पर्वत के लिए निकल पड़ा और तथा वहां वह चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचा और वहां वह एक पेड़ के नीचे थक कर विश्राम करने लगा और कहने लगा कि हे परमेश्वर, अब तू मेरे प्राण ले ले। परंतु हम देखते हैं आगे कि वहां परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ दोस्तों, और उसने उसे वहां पानी पिलाया तथा कुछ खाने को दिया और कहा कि एलिया आगे बढ़। और क्योंकि दोस्तों यहोवा को एलिया से अभी और भी काम लेना बाकी था, तब वह परमेश्वर की इस आज्ञा को सुनकर होरेब पर्वत को पहुंचा। यह वही पर्वत था दोस्तों जहां अब्राहम ने इसहाक को बलि करने के लिए लाया था। जब एलिया उस पर्वत पर पहुंचा तो वहां एक गुफा थी
और एलिया नबी उस गुफा में जाकर छिप गया। तब अचानक उस गुफा में भूकंप आया तथा आग जलने लगी। तब एलिया घबरा गया तथा गुफा के फाटकों के बाहर आ गया। तब यहोवा की यह वाणी एलिया के पास पहुंची कि तू यहाँ क्या करता है? तेरा यहाँ क्या काम? तू यहाँ क्यों छिपा बैठा है? उठ और दमिश्क को जा तथा वहां अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा को अभिषेक कर। तब एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वहां से दमिश्क को गया तथा वहां उसने एलीशा को देखा जो बैल लिए हुए उससे मिला तथा वहां एलिया ने अपनी चादर एलीशा को उड़ाई तथा एलीशा का वहां एलिया ने अभिषेक किया। दोस्तों, तत्पश्चात इन सभी कार्यों के पश्चात एलिया ने एलीशा से कहा कि यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, जो तुझे मुझसे चाहिए वह मांग ले। तब एलीशा ने एलिया से कहा, जो उत्तम आत्मा तुझ में है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तब वैसा ही हुआ। एलिया की अभिषिक्त आत्मा का वरदान दोस्तों वहां एलीशा को मिला। और जब वह दोनों यह बातें कर ही रहे थे, तब अचानक स्वर्ग से अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया एक बहुत ही बवंडर के साथ होकर स्वर्ग पर ऊंचे पर चढ़ गया और एलीशा उसे देखता रहा। हालेलुया। इसी प्रकार दोस्तों एलिया नबी जिंदा स्वर्ग में उठाया गया तथा उसका अभिषेक एलीशा पर आ ठहरा, जिसे हम आज रैप्चर कहते हैं। दोस्तों, वही रैप्चर पुराने नियम में एलिया का हुआ था। दोस्तों, हालेलुया। दोस्तों, इस पूरी कहानी में हमें यह सीखना है कि एलिया में परमेश्वर की विश्वास योग्यता तथा प्रार्थना की आत्मा थी तथा वह एक अभिषिक्त दास था दोस्तों परमेश्वर का। तो दोस्तों, हमें भी अपने भीतर विश्वास की आत्मा को दृढ़ करना है तथा प्रार्थना करनी है, तब हम भी परमेश्वर के अभिषिक्त दास बन सकते हैं तथा परमेश्वर हमारे द्वारा भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर सकता है, जैसा उसने एलिया नबी के द्वारा किया। क्योंकि दोस्तों बाइबल दर्शाती है, याकूब के 5:17 में लिखा है कि एलिया भी हमारी तरह सुख दुख भोगी व्यक्ति था। जब उसने प्रार्थना करी तो 3 वर्ष तक मेना बरसा, तब भी परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत कार्य किए। दोस्तों, हम भी परमेश्वर के एक मनुष्य हैं और सुख दुख भोगी हैं। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं और प्रार्थनाओं में अभिषेक को मांगते हैं तो वह हमारे द्वारा भी बड़े बड़े कार्य करता है। तो दोस्तों, हमें भी परमेश्वर से उसकी महिमा के लिए प्रार्थनाएं करनी है तथा अभिषेक को मांगना है, जिससे परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। तो हमें भी निरंतर प्रार्थना में विश्वास में बने रहना है दोस्तों, और परमेश्वर के अभिषिक्त दास बनकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। इस कहानी को आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।